हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा मैम। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर जो कि सेशन 2024 से 25 वाला है डीओई का, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो इसका सेक्शन ए करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग देन द नंबर इज़। हिंदी में है, यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनवसानी अनावर्ती है तो वो संख्या क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है पहले तो आप ये देखिए। जैसे इरेशनल नंबर है या रैशनल, होल या आपको नेचुरल नंबर ये बताना है। तो जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14152965, ऐसे नंबर जिसमें आप देख रहे हो डेसिमल के बाद कोई भी संख्या जो है रिपीट नहीं हो रही है, ये संख्या चलती जा रही है, ख़त्म भी नहीं हो रही है, तो रिपीट नहीं हो रही, तो ये हो गया नॉन रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग की ख़त्म नहीं हो रही है, अनावर्ती और अनवसी। तो ऐसे नंबरों को क्या कहते हैं, ये एक इरेशनल अपरिमेय संख्या है। तो आप इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, और हिंदी में भी एक अपरिमेय संख्या इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 180 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी। हिंदी में भी देख लेते हैं, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है कि इसका फॉर्मूला होता है √3/4a²। a² इसमें आपकी होती है साइड का स्क्वायर, आपको साइड निकालनी पड़ेगी। तो इसमें आपको पेरीमीटर परिमाप दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, इसमें तीनों भुजाएं तीनों साइड बराबर होती है, तो हम इसका पेरीमीटर लिख सकते हैं 3 इंटू साइड। और पेरीमीटर आपको दे रखा है इसमें 180, तो इसमें आप साइड निकाल सकते हैं। साइड क्या हो जाएगी 180/3 जो हो जाएगी 60। अब ये 60 जो आपको यहाँ पे दे रखी है साइड, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी √3/4 60 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 900√3, और ये आपका सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 30 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = k। 30 रेखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तो k का मान आपको बताना है कि क्या होगा। अब जब भी इसमें ऐसे दे रखो 30, मतलब ये आपका होता है x और दूसरा नंबर होता है आपका y। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको x की जगह 3 और y की जगह 0 पुट करना है। तो ये हो गया 6 = k। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ADC। ADC ये एंगल है, आपको ये निकालना है। ये आपने एक सर्कल में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जो सेंटर पे केंद्र पे जो एंगल बनता है कोण, और जो सर्कल के किसी भी और साइड में जो कोण बनता है, सेंटर पे बनने वाला कोण उसका डबल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 60 + 30 ये हो गया 90, तो ये उसका आधा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन हो गया 45 डिग्री सी करेक्ट, और इसका क्या था 6 बी ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पे क्या आया था 900√3 बी ऑप्शन करेक्ट। Now come to the question number 5. Total surface area of a hemisphere is 4158 square centimeter. The diameter of hemisphere is equal to कितना होगा वो आपको बताना है। अब जो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फेयर का, हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। एक गोलार्ध का कुल सतह का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, उसका व्यास आपको निकालना है।
तो देखो इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया कुछ सतह का क्षेत्रफल जो होता है TS से आपका इक्वल होता है हेमिस्फीयर का 3πr²। r यहाँ पे क्या होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या। तो अब 3 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 और पाई आपको क्वेश्चन जहाँ स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन से दे रखा था कि वहाँ पे 22/7 ही ले रखा है। अगर आपको कहीं गिवन नहीं है कि आपको 3.14 लेना है तो आप हर जगह पाई को 22/7 ही लेंगे अगर नहीं गिवन तो। और यहाँ पे आर आपको नहीं पता और आपको टोटल सरफेस एरिया की दे रखा है 4158। तो यहाँ से आप r² की वैल्यू निकाल लेंगे 4158। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 3 × 22। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब करोगे 7 = 9 मल्टीप्लाई 7 × 9 × 7 जो आपका आएगा 441 और 441 का यहाँ पे r² था तो यहाँ पे r आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कर दोगे 21। और आपको क्या पूछा है इसमें, डायमीटर पूछा है। डायमीटर जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है तो ये हो जाएगा आपका 42। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हिंदी में भी आपका कर लेंगे 42। क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कितने होंगे इस जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है इसके ऑप्शन। अब जीरोस क्या होते हैं उसको हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है इसमें आपको क्या बताना है, शून्यांकों की संख्या बतानी है। में कितने शून्यांकों की संख्या कितनी है इसके, मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। अब देखो ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है ये कौन सी है, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। तो आप देख रहे हो ये इसकी पावर 2 है। पावर 2 वाले क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक होते हैं। तो क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 होती है तो उनके सॉल्यूशंस या ज़ीरो भी 2 ही होते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है A spherical balloon's radius increases to 3 times when the air is pumped in it. If the surface area of the balloon after pumping the air is A2 and its surface area before pumping the air is A1, then what is the value of A1 ratio A2? जो दोनों का एरिया होगा उनके रेशो की आपको वैल्यू निकालनी है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुना बढ़ जाती है। यदि हवा को पंप करने के बाद गुब्बारे का सतह क्षेत्रफल A2 है और हवा पंप करने से पहले इसका सतह क्षेत्रफल A1 है तो A1 और A2 का रेशो का आपको निकालने कितना मान होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें आपको 2 एरिया लेने हैं, एक तो A1 जो हवा भरने से पहले का होगा और A2 हवा भरने के बाद का होगा। तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तो हमने पहले का ले लिया A1 और यहाँ पे रेडियस को कर दिया R1 और ऐसी A2 हवा बनने के बाद का जो एरिया है वो 4πr²। और हमें रिलेशन दे रखा है कि जो रेडियस इंक्रीज टू 3 टाइम, मतलब पहले अगर रेडियस 1 था तो इंक्रीज होके वो 3 हो गया है। तो जो बाद वाला है वो पहले वाले का 3 टाइम्स है। तो इसको हम R2 = 3R1 लिख सकते हैं। और हमें रेशो किसकी निकालनी है, A1 और A2। A1 ऊपर आएगा, A2 नीचे आएगा। दोनों के एरिया लिखे, 4π से 4π कैंसिल कर दिया, बचा यहाँ पे क्या R1/R2। दोनों में स्क्वायर है तो हमने कॉमन स्क्वायर ले लिया बाहर। और यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से R1 और R2 का क्या रेशो आएगा, R1 और R2 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 1 और ये 3 उधर चला जाएगा। तो R2 को मैं इधर ले आई और ये 3 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो ये 1/3। तो R1/R2 की जगह हमने लिख लिया 1/3 और 1/3 का स्क्वायर 1:9। तो 1:9 आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है इन द गिवन फिगर इफ द एंगल ए एंड बी आर इन द रेशो 2:3 देन द एंगल सी इज। अब जो ये है ए और बी ये 2:3 में है और आपको सी निकालना है, देन एंगल। तो एंगल सी आपको डायरेक्ट देखो ये जो लाइन है यहाँ पे जो प्लस का साइन बन रहा है ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका वर्टिकली एंगल ये सी वाला है। अगर तो ये 90 हमें गिवन है ही तो ये सी भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड। तो वो कोण जो एक अभिनिष्ट शीर्ष और एक अभिनिष्ट भुजा को साझा करते हैं, मतलब जिनका शीर्ष और भुजा सेम हो, तो ऐसे कोणों को क्या कहते हैं।
देखो यहाँ से ये एंगल भी बन रहा है ये, और यहाँ से ये एंगल भी बन रहा है, तो यहाँ पे इसका वर्टेक्स, ये वर्टेक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स को शीर्ष। और ये भुजा साइड इधर की भी है और ये इधर की भी है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट एंगल्स। तो इनके लिए जो नाम है वो है एडजेसेंट एंगल, और हिंदी में बोलेंगे आसन कोण। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा आसन कोण। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ट्राइंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स, आपको 3 साइड्स गिवन है एक ट्राइंगल की, रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो आपको कॉस्ट निकालनी है। इसमें कॉस्ट क्या होगी, अब इसमें देखो ये जो आपको दे रखा है इसमें आप हीरोज फार्मूला, तीनों साइड ही अलग है तो हम इसमें हीरोज फार्मूला ही लगा सकते हैं। तो आपको 3 तरह के एंगल्स, वो ट्राइंगल्स अगर गिवन हो उसके लिए तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। जैसे कि क्वेश्चन 10 यहाँ करते हैं, अगर आपको 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके लिए आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाए। इसमें आपको एक त्रिकोणीय मैदान दे रखा है जिसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं, और उसको 2 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत आपको निकालने की। और अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है तो √3/4 a²। और थर्ड है आपका स्केलियन, अगर विषम बाहु त्रिभुज है तो उसके लिए आप हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रही होगी यहाँ पे तीनों ही साइड अलग हैं, तो इसके लिए हम हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। सम ऑफ ऑल साइड 125, 325 प्लस 300, इनका टोटल हो गया 750। अब हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर का हाफ। तो सेमी पेरीमीटर हो गया 750/2, ये आ गया 375 मीटर। अब जो हीरोज फॉर्मूला होता है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इसका स्क्वायर रूट। S यहाँ पे क्या है, जो हमने 375 लिया है, 375 A, 325, 375 माइनस 300 और 375 माइनस 125। इसमें से माइनस करेंगे तो ये आया 50। यहाँ पे 300 माइनस किया, इसमें 375 में से 75, और यहाँ पे आया 250। अब आप इसके फैक्टर्स बना रहे हो, प्राइम फैक्टर्स हमें इसके बनाने हैं, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। नंबर आपके ये हो गए, तो ये कि बन जाएंगे 5 × 5 × 5 × 3 × 5 × 5 × 2, इसके 5 × 5 × 3, देन 5 × 5 × 5 × 2। अब इसमें 2 की पेयरिंग कर देंगे और इन दोनों 5 की एक साथ हो जाएगी इधर, और 3 एक ये रहा और एक ये रहा, 2 यहाँ पे, एक 2 और होगा, एक 2 ये रहा, तो 1 2 3 4 और ये 5 तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 × 5 बाहर आ जाएगा, 1 × 3 एंड 1 × 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 18,750 स्क्वायर मीटर। अब आपको जो रेट निकालना है वो ₹2 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से निकालना है। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 37,500 रुपीज़।
क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डो नॉट सेटिस्फाई यूक्लिड एक्सियम। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से यूक्लिड के कथन को संतुष्ट नहीं करता है। फर्स्ट इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी यूक्लिड एक्सियम है। इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, ये भी करेक्ट है। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है द होल इज लेसर देन द पार्ट, तो लेसर देन द पार्ट नहीं होता, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट होता है। तो ये एक्सियम जो है ये डू नॉट सेटिस्फाई द यूक्लिड एक्सियम, तो आप इस पर टिक कर दोगे ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। अब ये आपको एक फिगर बनी हुई है, इसमें आपको बताना है कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल इसमें प्रूव हो रहा है। इसमें ACD को कॉन्ग्रुएंट करना है ADB, ACD, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ACB होगा यहाँ पे, ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADB, ये वाले दो ट्राइंगल लिए हैं तो यहाँ पे मिस्टेक है। इसमें आप देख रहे हो ये S है साइड, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे ये एंगल का साइन लगा हुआ है तो मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है, और ये कॉमन साइड है तो ये हो गया S, यहाँ पे ये एंगल A और ये कॉमन साइड SAS, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन द क्वाड्रिलेटर इज अ, हिंदी में भी देख लेते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो वो चतुर्भुज कौन सा होगा? समांतर होगा, समचतुर्भुज, आयत या वर्ग, कौन सा होगा? तो देखो जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं विकर्ण, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये इक्वल हो गए आपस में और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल हो गया, दो बराबर भागों में बट रहे हैं। तो आप देखो कि जो स्क्वायर, रेक्टेंगल और जो रोम्बस है ये सब भी एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। इन्हीं सब में क्या होता है, क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट करता है और किसी में इक्वल होते हैं डायगोनल्स, किसी में नहीं होते हैं, किसी में परपेंडिकुलर होता है। जैसे स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में यहाँ पे जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री भी बनाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है, आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि किसके डायगोनल्स जो होते हैं 90 डिग्री के भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, इक्वल भी होती है। तो ये कंडीशंस आपको सबकी पता हो, स्क्वायर में ऐसा होता है, और ये तीनों ही पैरेललोग्राम भी है, समचतुर्भुज है। तो हम इसमें एक ही ऑप्शन हमें टिक करना है, तो हम इसमें पैरेललोग्राम का ऑप्शन ठीक कर देंगे, और हिंदी वाले में समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है द स्क्रीन साइज इज डिफाइंड बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्रीन। द मैन्युफैक्चरर कैन मेक रेक्टेंगुलर डिस्प्ले स्क्रीन एज पर क्लाइंट्स डिमांड। अ क्लाइंट परचेज्ड अ डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ साइज √70 units from the manufacturer last year. For an upgrade, he want the same type of screen with a larger display. तो आपको पहले तो बता रखा है कि स्क्रीन साइज़ क्या होता है। स्क्रीन साइज़ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। जैसे कि मान लो आपका ये टीवी है, तो टीवी में ये जो डायगोनल बनता है ये बताता है, और ये √70 का परचेज़ किया था, ये है आपका √70, तो ये स्क्रीन साइज़ पता चलता है इससे हमें, जितना ये डायगोनल होता है। तो लास्ट टाइम इतने √70 यूनिट्स का परचेज़ किया था, तो आपको बताना है अब अपग्रेड करना है तो सेम टाइप को लेनी है लेकिन लार्जर डिस्प्ले हो, मतलब √70 से इस बार ज़्यादा का लेना है। तो इसमें आपको और दे भी रखा था न्यू स्क्रीन साइज मस्ट बी मोर देन डबल बट इट शुड बी लेस देन द 3 टाइम डैट ऑफ द एग्जिस्टिंग, मतलब ये उसके 2 टाइम्स से ज़्यादा हो, ठीक है, और उसके 3 टाइम्स से कम होना चाहिए। तो √70 है, इसका आप 2 टाइम्स निकालेंगे, √70 का जब आप 2 टाइम्स करेंगे तो 2√70, ठीक है। अब 2√70 है, इसका मतलब 2 बाहर है, जब 2 स्क्वायर के अंदर जाएगा तो ये 4 होगा, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मान लो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है, क्यों तो ये क्या होगा 2 टाइम्स जाएगा, क्योंकि जब पेयरिंग करते हैं तब एक 2 बाहर आता है, तो ये अगर मैं इसको अंदर कर रही हूँ तो मतलब 2 टाइम्स 2 जो है अंदर है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 280। अब आप इसका 3 टाइम्स भी निकालो, 3√70 का 3 जाए, अब 3 सेम कि 3 अगर जब हम इसको अंदर ले जाएंगे तो 2 3 अंदर जाएंगे
और इसका जो आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 630। अब ऐसी वैल्यू देखो जो इससे तो ज़्यादा हो और इससे कम हो। तो इसमें आपको ऑप्शन देखो 145 है, ये इससे भी कम है, 175 ये इससे भी कम है, 2√70 ये उसके 2 टाइम्स के ही बराबर है, बट क्या होना चाहिए उसके मोर देन डबल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं करेक्ट है। 580 स्क्वायर रूट ये दोनों इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको ये भी देखना है 2√70 ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने कहा मोर देन डबल। अगर वो इक्वल टू डबल बोलता वो भी ले सकते हैं, तो अब आप ये काउंट करते, नहीं तो इसमें आप ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। द हाइट ऑफ अ कॉनिकल कैप इज 16 सेंटीमीटर एंड इट बेस रेडियस इज 12। इट्स स्लैंट हाइट बतानी है आपको। स्लैंटिंग हाइट होती है ये वाली हाइट। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं इसको। एक शंक्वाकार टोपी की ऊंचाई आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर, उसके आधार त्रिज्या दे रखी है, आपको त्रियक ऊंचाई बतानी है। त्रियक ऊंचाई मतलब ये स्लैंटिंग हाइट निकालनी है आपको L, और आपको H क्या होती है जो बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये आपकी हाइट होती है यहाँ पे। और ये हाइट आपको गिवन है 16, और रेडियस जो नीचे सर्कल बना हुआ है उससे यहाँ तक का आप रेडियस ले लोगे, ये है 12 रेडियस। अब L जो निकालते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। और L हो गया, H आपका क्या है हाइट 16 का स्क्वायर, रेडियस 12 का स्क्वायर, और यहाँ से मैंने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया। तो 16 का स्क्वायर हो गया 256 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब इन दोनों को ऐड करके आया 400 का स्क्वायर रूट हो गया 20, और ये था सब सेंटीमीटर में। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर आपका जो हमने लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर किया था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि लीनियर कौन सा है। तो लीनियर वो होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर होती है 1। तो इसमें देखो 2 पावर है, ये भी नहीं होगा, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ओनली सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लीनियर पॉलिनोमियल हिंदी में होगा रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद इसमें है सी वाला। 17 द क्लास मार्क्स ऑफ अ इंटरवल आपको 100 से 110 का बताना है। क्लास मार्क क्या होगा? अब क्लास मार्क क्या होता है? मिड पॉइंट आप इसको बोल सकते हो, इन दोनों का बिल्कुल मिड पॉइंट। और ये फॉर्मूले से निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 100 प्लस 110 और इसका हाफ आप कर दोगे तो ये हो गया 210/2 दैट इज़ 105। तो क्लास मार्क मिड पॉइंट आपको बिल्कुल इसका देखना है। और ये हिंदी में हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आपको बताना है, वर्ग अंतराल इसमें कितना हो जाएगा 105। क्वेश्चन नंबर 18 द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। एक समद्विबाहु समत्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब आपको ये समद्विबाहु समत्रिभुज दे रखा है, ठीक है, तो मतलब इसमें आप राइट एंगल भी है, तो राइट एंगल वाला फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया निकालने का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ऊंचाई गुणा में आधार हो गया। अब आपको इसका कितना दे रखा है? आधार आपको बेस दे रखा है। देखो अब ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है और ये राइट एंगल भी बन रहा है और ये आइसोसेलेस भी है, मतलब ये दोनों साइड इसकी बराबर भी है। तो इसमें जो ये बेस आपको आधार दे रखा है कितना? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस भी है तो ये भी 30 हो गया। और जब आप इसको ऐसे देख रहे हो तो देखो ये क्या है, ये बेस है और ये हाइट होती है, तो बेस भी आपका इसमें 30 हो गया और हाइट भी इसमें 30 हो गई।
तो इसको आप सॉल्व करोगे, 2 से 30 कट हो गया, 15 आ गया, और 15 3 ज़ा 45, ये 0, और ये इसको सबको सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 450 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभी 2 क्वेश्चन आपके एजर्शन और रीज़न वाले आ गए हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, एजर्शन दे रखा है आपको कि अगर ए एंगल 35 डिग्री है, बी एंगल 145 डिग्री है, देन द एंगल ए बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आप देख लो इनका सम, दोनों का सम 180 है, ठीक है, तो 180 है तो मतलब लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये करेक्ट है एजर्शन। रीज़न देखते हैं, द सम ऑफ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। लीनियर पेयर का हमेशा सम 180 आता है, तो ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है। दोनों पहले तो चेक करो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट। क्या रीज़न एजर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, उसके लिए एक्सप्लेनेशन पूरी दे रहा है, तो बिल्कुल दे रहा है। लीनियर पेयर की डेफिनेशन उसने बताई है, तो इसमें दोनों ही करेक्ट है और उसको रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एजर्शन है इफ x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12 देन k इज 10। रीज़न दे रखा है इफ x इज इक्वल टू, पहले तो आप इसमें चेक कर लोगे, पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट को ही चेक कर लेते हैं। अगर k हम 10 रख रहे हैं और k को 1 रख रहे हैं, तो क्या k की वैल्यू 10 आ रही है x को 1 रखने पे, तो आपको ये चेक करना है। पहले हम इसको चेक करेंगे, x की जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे, क्योंकि ये इसका 0 है, मतलब इसका सॉल्यूशन आपको गिवन है। तो यहाँ पे इसको 1 पुट किया हमने, x को जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 पुट कर दोगे, 2 प्लस k माइनस 12, तो -12 प्लस 2 -10, k -10, और जब -10 आप इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 10 है, उधर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, k इज इक्वल टू 10। तो ये ऑप्शन आपका A 2 हुआ है, ट्रू है, ठीक है। अब B रीज़न को देखो, इफ x इज इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देन f(x) ऑफ अ पॉलिनोमियल f(x) देन f माइनस a इज इक्वल टू 0। अब ये स्टेटमेंट देखो, ये गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है x a है, a पुट करने पे उसका 0 है उसका, और यहाँ पे क्या दे रखा है, a की जगह माइनस a पुट किया है, तो गलत। यहाँ पे a होता तभी उसको सोल्यूशन होता है। जैसे यहाँ पे x 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 ही तो पुट किया है, -1 तो पुट नहीं किया ना। तो यहाँ पे जब हम a जो भी x की वैल्यू होती है वो ही पुट करते हैं, जो भी साइन होता है, माइनस कर दिया तो ये गलत है। अब a करेक्ट है और रीज़न उसका फॉल्स है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में होता है, a इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो आपका ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेक्शन बी एंड सी कंप्लीट करेंगे।